अस्सलाम वालेकुम। वोट की सोच के साथ मैं हूं एतजाज नकीब। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद के 3 हलकों की। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का पुराना नाम राजशाही था। 1958 में उस वक्त के सदर अयूब ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब करके यहाँ नया शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद का नाम आरिफ वाला के एक स्कूल टीचर काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी ने तजवीज़ किया था। ये पाकिस्तान का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 12 लाख जबकि पूरे जिला की आबादी 23,63,000 से ज्यादा है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, NA 46, NA 47 और NA 48। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कुल 208 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस्लामाबाद की नशिस्तों के लिए 182 मर्दों और 26 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस्लामाबाद में वोटर्स की कुल तादाद 10,83,000 है, जिनमें से 5,68,000 मर्द जबकि 5,14,000 खवातीन वोटर्स हैं। इस्लामाबाद की नशिस्तों पर साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान समेत कई अहम शख्सियात हिस्सा ले चुकी हैं, जिनमें जावेद हाशमी, नवाज खोखर, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफा नवाज खोखर, राजा खुरम शहजाद नवाज, असद उमर भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे ने इस्लामाबाद के शहरियों से बात की है कि वो 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों। आइए आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा हूं और मेरे अगब में जो पार्लियामेंट हाउस की इमारत है, यही वो ऐवान है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तमाम सियासी जमातें इस ऐवान में अददी अक्सरियत हासिल करने के लिए अपनी तगोदो में मसरूफ हैं। 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने वाली जमात जो है वो इस ऐवान में हुकूमत साजी का काम करेगी और फिर मुल्क का जो हुकूमत के मुमलकत के निज़ाम है वो उसके हाथ में होंगे। इस्लामाबाद के हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ पे 3 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वो NA 46, 47 और 48 हैं, जो गुज़श्ता 2018 के इलेक्शंस में NA 52, 53 और 54 थे। क्योंकि फाटा की जो सीटें हैं वो जम की गई KP के अंदर, तो उसके बाद एडजस्टमेंट्स हुई है तो ये नंबर चेंज हुए हैं। इस्लामाबाद सिटी के अंदर इतने मसाइल नहीं है, बड़ा वेल प्लान्ड ये सिटी है। इसके अंदर फरामी आब का एक मसला ज़रूर है, ज़ेर ज़मीन पानी यहाँ पे बहुत नीचे है, वाटर सप्लाई के बड़े इशूज़ होते हैं और तमाम हल्कों के अंदर सबसे बड़ा इशू यही दिखाई देता है। तालीम सेहत के निज़ाम इस्लामाबाद सिटी के अंदर तो ठीक है, लेकिन इसके डिस्ट्रिक्ट के मुज़ाफ़ाती जो देही इलाके हैं वहाँ पे फरामी आब सबसे बड़ा मसला, उसके साथ साथ निकासी आब, सफाई का निज़ाम जो मेट्रोपोलिटन का काम होता है वो बड़े बुरे हालात हैं इस्लामाबाद के देही इलाकों के। और तालीम और सेहत के मामलात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बात की जाती है। ये 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं। अवाम खुद इस शहर को किस नज़र से देखते हैं, इस शहर इक़्तिदार को किस हवाले से देखते हैं, वो किन अहम इश्यूज़ को अपने मसाइल समझते हैं, किस जमात के ऊपर वो एतमाद करते हैं कि वो इस इलेक्शन के अंदर अपना वोट देंगे। आइए आपको इस्लामाबाद के शहरियों की ज़बानी ही सुनाते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और वो किस जमात को पसंद करते हैं वोट देंगे और किसको पसंद नहीं करते और इनकी वजूहात क्या हैं, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। जो महंगाई सस्ती करेगा उसको वोट देंगे। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है इन हुक्मरानों ने। जो भी आया अपने पेट के बारे में सोचा, गरीब के बारे में किसी ने नहीं सोचा आज तक। खानों के खान, बहादुर के बहादुर, और जिसने फर्स्ट टाइम अमेरिका को एब्सोल्यूट नोट का खान इमरान खान को देंगे। हमने बाकी सब हुकूमतें देखी है, 10-10 साल देख के कोई फ़ायदा नहीं पड़ा है, खान साहब को ही वोट देंगे। सिर्फ एक वाहिद इमरान खान जो हमारा लीडर है, उसी ने सिर्फ एक वाहिद एक ऐसा लीडर है जिसने मुल्क के लिए काम किया, मुल्क की इज़्ज़त के लिए काम किया। वोट इमरान खान अहमद नियाजी। आप खुद देखिए यूथ किसके साथ खड़ी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है इमरान खान के अलावा। वोट PTI को देंगे जी। वोट देना है तो खान का, अदरवाइज किसी और का नहीं। वोट इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को ही देंगे। तरीके इंसाफ की बात कर रही है, वो खुद इंसाफ के लिए लड़ रही है। अभी जो पाकिस्तान के करंट सिनेरियो है उसमें लीडर कोई है तो वो इमरान खान नहीं है। PTI इसलिए कि मेरिट है, क्या पता कल को मेरिट ना हो, लेकिन आज तो मेरिट ही है। इमरान खान साहब हमें उसने जो गुलामी के बुत तोड़वाना सिखाया है, बहुत अच्छी उसने बताया हमको। वोट मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कारोबारी लोग नून लीग के दौर में ही खुश होते हैं, उनको वहाँ पे जो है ना बिजनेस मिलता है और बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे आने वाले नस्ल के लिए इमरान खान ओनली। एक ही मौका जो हम अभी ज़ाया नहीं करना चाहते, वोट इमरान खान का आखिरी दम तक। सर वोट का तो दिमाग में आ ही नहीं रहा कि किसको दे यार, समझ ही नहीं आ रही, कंफ्यूज है।
کہ کس کو ووٹ دیں. بنتا تو یہی ہے کہ ووٹ جو ہے نا ڈلیور کرنے والے کو دیا جائے, جس کے کچھ کام ہو. ہم آج دیکھیں کہ جس نے کچھ کیا ہے ملک کے لیے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے. سر ووٹ کے قابل ہے پاکستان میں کوئی؟ ووٹ تو میرا جو ہے نا وہ NA47 میں ہے, اور NA47 میں گراس روٹ لیول سے دیکھیں تو راجہ وقار ممتاز کا ووٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون گروپ. کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو اور MKM, تو ہم ابھی سوچ رہے ہیں اور کلیکٹیولی انشاءاللہ کچھ سوچ کے ہم پھر ووٹ دیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اتنا ایلیجیبل ہے کہ کسی کو ووٹ دیا جائے. لائک مے بی عمران خان, بٹ آئی ڈونٹ نو. PTI کو انشاءاللہ. دیکھو 70 سال سے دیکھ ہی رہے نا کیا ہو رہا ہے ملک میں. کوئی انسان آئے نا تو پھر ہم ووٹ دیں گے. ہمارے لیے جو پیپل پارٹی کرتی ہے باقی کوئی بھی نہیں کرتا ہے. میں جماعت اسلامی ترازو کو, واحد پارٹی سچ, ایماندار, کرپشن سے پاک, کوئی کیسز نہیں ہے اس پہ. ووٹ تو ہم دے رہے, پہلے جو دے رہا تھا ڈاکٹر فضل چودھری کو دے رہا تھا, اور وہ ابھی بھی ہمارے حلقے سے ہے تو اس کو ہی دینا پڑے گا. انشاءاللہ عمران خان. ووٹ تو ہمارا ایک ہی لیڈر ہے شیر, اور انشاءاللہ عمران خان کا ہے. بہت سے کام انہوں نے کیے. ہمارے گاؤں میں انہوں نے نالیاں بنوائی ہیں, سڑکیں بنوائی ہیں, گیس دیے ہیں, اور بجلی کے کھمبے شمبے لگائے ہیں. اس لیے ہم پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے. انصاف پسند آدمی ہے, آنیسٹ ہے, اور ملک کی سوچتا ہے, چور لٹیرا نہیں ہے. بس ہمارا انشاءاللہ ووٹ عمران خان کو دے گے. کٹر پیپل پارٹی کے ہیں, یہ کہتے ہم یہ بھی ہیں, ہم پیپل پارٹی کو دیں گے, کسی کو نہیں دیں گے. عمران خان صاحب کو دیں گے جی ووٹ, کیونکہ وہ ایک سچے لیڈر ہیں. کوئی کہتا ہے ہمیں کیوں نکالا, کوئی کہتا ہے ہمیں کیوں بلایا, وہ کہتا ہے کہ ہمیں اندر کیوں کر دیا. تو یہ ان حالات میں تو کچھ صحیح سمجھ نہیں آ رہا کس کو ووٹ دیا جائے. عمران خان اپنی جان, بس وہ ہماری دل کی جان ہے. ووٹ خان صاحب کا, بس وہ ادھر ہی رہتا ہے, ادھر ہی رہتا ہے. ہاں ساری پارٹیاں میں نے آزمائی ہے, کوئی بھی اچھا نہیں ہے. سارے چور ڈاکو پاکستان پر مسلط ہوئے. البتہ یہ تحریک انصاف جو ہے نا, انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں عمران خان نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ میرے خیال سے میرے اسی الفاظ سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے. جو جیل میں بند ہے اس کا ووٹ ہے پکا. اس وقت ووٹ دینا, یقین کریں ان کو ووٹ دینا اپنے آپ کو, اپنے بچوں کے مستقبل سے زیادتی ہے. اللہ ان لوگوں سے پوچھے. سر PTI کو, خان صاحب کو. تینوں حلقوں کے اندر جو بڑی واضح اکثریت جو ہے وہ اس وقت بھی PTI کی لیڈ کر رہی ہے. کچھ ڈیٹا ہے جو آپ سے ہم اس پہ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو جو اسلام آباد کے اندر سے چاروں بڑی جماعتیں ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں. یہاں سے ایک ماضی میں جماعت اسلامی بھی کامیاب ہوئی تھی, میاں اسلم اس دفعہ بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم نے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN اور جماعت اسلامی کے جو یہاں پہ نمائندہ امیدوار ہیں ان سے بات چیت کی ہے کہ وہ کس منشور کے ساتھ, کس مشن اور کس ویژن کے ساتھ الیکشن 2024 کے اندر اتر رہے ہیں, اور عوام کیوں ان کو ووٹ دیں. ان کے پاس اسلام آباد کے لیے, اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کیا پلان ہے, اور ان پلان کی نظر میں کیا لوگ ووٹ دیں گے, یا جو قومی معاملات ہیں اس وقت سیاسی معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں لوگ ووٹ دیں گے. ان عوامی نمائندوں کی کیا رائے ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. بیسک 2024 کے الیکشن میں, جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنا منشور لے کے جا رہی ہے وہ ہے, اور جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے وہ ہے بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف. جو رورل ایریا ہے اس میں بہت مسائل ہیں. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے اور صحت کا, جس پہ میرا فوکس ہے. اور اس لیے ہے کہ آج جو پروجیکٹس دیکھیں, ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہتی ہے, گلی بنے گی, ٹوٹے گی, یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں. قومی انتخابات کے حوالے سے ساری سیاسی جماعتیں اپنے منشور پیش کرتی ہیں, لیکن اس انتخاب کے اندر ابھی تک کوئی سیاسی جماعت اپنا منشور پیش نہیں کر سکتی. واحد جماعت اسلامی پاکستان نے اپنا منشور پیش کیا ہے. اور دوسری دلچسپ بات یہ کہ منشور کے اندر تو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, خوشنما خواب دکھائے جاتے ہیں, لیکن عملاً آج تک اقتدار میں رہنے والی کسی بھی جماعت نے اپنے منشور پر عمل نہیں کیا. جماعت اسلامی پاکستان اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے اس وقت ملک میں سب سے بڑا فلاحی نیٹ ورک چلا رہی ہے. جماعت اسلامی کے اس وقت 92 ہسپتال, 1300 سے زائد ڈسپنسریز, 1200 سے زائد ایمبولینسز, اسی طریقے سے پانی کے کنویں, اسی طریقے سے
21,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत इस वक्त जमात इस्लामी कर रही है। और मुल्क के अंदर ज़लज़ला हो या सैलाब, जमात इस्लामी हर जगह पर खिदमत के मैदान के अंदर सफ़े अव्वल में नज़र आती है। इस वक्त जो इशू है वो बहुत बड़ी, इससे आगे निकल चुकी है। कौम के इशू है, मुल्क के इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन के इशू है, तो ये सारे इशू उधर जाके थ्रैश आउट होते हैं पार्लियामेंट के हाल के अंदर, और बाहर तो नहीं होते केस, इसलिए लड़ रहे हैं जनाब। लेकिन उनको पसंद नहीं है इलेक्शन कमीशन को और दूसरी जमातों को कि वो लोग इलेक्शन लड़े जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। रूरल एरिया के बिलखुसूस जो मसाइल हैं वो आज भी हल तलब हैं, और हमारे अवाम चाहे वो शहरी इलाके के हों या वो देही इलाके के हों अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर हुआ, इस्लामाबाद में तरक्की हुई, इस्लामाबाद में नए प्रोजेक्ट्स आए, इस्लामाबाद में जितनी भी हमारे लोगों को तकालीफ रही हैं वो हल हुई। इस्लामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस्लामाबाद में तालीमी निज़ाम के लिए काम करना, और इस्लामाबाद के रूरल एरिया को भी ऑर्गेनाइज़ करना, और इसको भी आप ये कहें कि हमेशा के लिए इसके मसाइल हल करना, ये हमारा मेन टारगेट और फोकस है। NA46 में क्योंकि मैं यहाँ सन ऑफ साइल हूँ, तो मसाइल तो सारे एक गली महल्ले के मेरे इल्म में हैं, लेकिन यहाँ मेन मसले जो हैं 2-3 मसले हैं। सबसे बड़ा यहाँ के जो मुतासरीन हैं, जो CDNA सेक्टर एक्वायर करता है, तो वहाँ के जो पुराने लोग होते हैं उनको हम अबो अजदाद से मालिक होते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड, लेकिन हम उन्हें मुतासरीन जर्नी उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो उनके हकूक़ उनको जब से इस्लामाबाद बना है, मैं आपको ये बताऊँ कि 68 के जो ज़मीन CDNA ने अपोजिशन की थी, उसके भी लोगों के वाजिबात आज दिन तक रहते हैं, क्योंकि मुतासरीन का अपना नुमाइंदा आज दिन तक असम्बली में कोई नहीं गया। जब मैं 2008 में गया 5 साल के लिए, उसमें भी क्योंकि हुकूमत मरकज़ में हमारी नहीं थी तो हमारी सुनी नहीं गई। इंशाअल्लाह मेरा एक तो सबसे बड़ा मिशन है कि ये जो हमारे लोग गुज़श्ता 50 साल से अपने हक़ के लिए सीढ़ी के दर दर जाते हैं, उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पे हल करूँ। दूसरा मसला जो है यहाँ पे हेल्थ का मसला है, तो हेल्थ के लिए इंशाअल्लाह पहले भी हमने बड़े अस्पताल बनाए, आप जानते हैं पिंडी में, पंजाब में, लेकिन अब इस्लामाबाद में क्योंकि यहाँ कश्मीर भी पूरा लगता है और एक पेंस हॉस्पिटल है वो नाकाफ़ी है। अब तो एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है यहाँ पे, लोगों को सेहत की सहूलियात लोगों को इंशाअल्लाह हमने बायम पहुँचानी है। जी बिल्कुल, आपने अवामी नुमाइंदों की राय सुनी। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार बड़े पुरअज़म दिखाई देते हैं कि वो अपनी भरपूर एक्शन कैंपेन जब शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे कि वो उनकी जमात को और उनको वोट दें। लेकिन जो अवामी राय हमने देखी है इस्लामाबाद के अंदर, PTI सबसे आगे है। 56% पॉपुलेशन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। NA48 वाहिद हल्का है, इसमें बेशतर हल्का जो है वो इस्लामाबाद के देही इलाके शामिल हैं। कुछ इसके अंदर हल्के ऐसे हैं जहाँ पर शहरी आबादी है। यहाँ पे निस्बतन PMLN हमें 46 और 47 की निस्बत थोड़ी सी मजबूत दिखाई दी। तारिक फजल चौधरी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जो पलड़ा सबसे भारी है वो तहरीक इंसाफ का है। और PMLN का मजमूई तौर के ऊपर अगर हम इस्लामाबाद के अंदर देखें तो ये 10 से 15% जो है अवाम जो है वो PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 6% से करीब है, इसी तरह जमात इस्लामी 2% और 9% लोगों ने, एक अच्छा खासा काबिल ज़िक्र फिगर है कि 9% लोग जो हैं वो अभी फैसला नहीं कर पाए कि किसको वोट देना है, या ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने किसी को वोट नहीं देना। वो तमाम सियासी जमातों की सियासी माहौल के जो मजमूई हालात हैं उनसे वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। जबकि एक हल्के के अंदर हमें 1% लोगों ने MQM को भी सपोर्ट किया। MQM यहाँ पे उनकी तंजीमी ढांचा नहीं है, लेकिन उनकी भी हमें सपोर्ट नज़र आई है। तो इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल देखें तो तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहले नंबर पर है और बड़ी गालिब अक्सरियत के साथ आगे, और दिखाई देता है कि तीनों नेशनल असम्बली की नशिस्तें जो हैं, अगरचे उनके कैंडिडेट वो पॉपुलर कैंडिडेट नहीं है, वकला कम्युनिटी से ज़्यादातर हैं, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि PTI गुज़श्ता इंतखाबात की तरह इस इंतखाब में भी इन तीनों नशिस्तों पर इस्लामाबाद से कामयाबी हासिल करेगी। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से आज खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम और नए शहर के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे।
सवात मुख्तलिफ तहजीबों की अमीन वादी है। 1969 तक रियासत रहने वाली इस वादी में रियासती दौर के दौरान सेहत, तालीम और मवासलात पर खुसूसी तवज्जो दी गई और ये रियासत एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा। पाकिस्तान में अदगाम के बाद यहाँ पर सियासी जमातों की सरगर्मियाँ शुरू हुई। सवात जो सियाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं और यहाँ पर वादी कालाम, मलम जबा, मरगजार, बहरीन, मदीन और दीगर सयाहती इलाके इनका मस्कन बने रहते हैं। तो यहाँ पर पत्थर के जमाने से लेकर हिंदू मत, बुद्ध मत और यूनानी दौर के आसार भी गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। सवात का सियासी किरदार भी माजी में नुमाया रहा। अक्सर औकात सियासी जमातों ने इसी इलाके से ही अपने सियासी तहरीकों का आगाज किया। माजी में इस इलाके से PTI के बानी इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। सवात में कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 8 हल्के हैं। सवात का ज्यादातर हिस्सा देहात पर मुश्तमिल है और यहाँ यूसुफजई कबीले के अलावा सादात, कोहिस्तानी और गुजर अक़वाम के अलावा छोटे छोटे कबाइल आबाद हैं। सवात की मजमूई आबादी 27 लाख के करीब है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,77,872 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 8,04,311 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,73,561 है। तमाम सियासी जमातों ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और उम्मीदवार भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। स्वात का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है। रियासती दौर में स्वात के हुक्मरान मियागुल अब्दुल हक जानजेब यानी वाली सवात ने इसकी तरक्की और अवाम की खुशहाली में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदानों के जाती मफादात और हुक्मरानों की अदम तवज्जो के बाइस जो आबादी बढ़ती गई तो यहाँ के मसाइल में भी इजाफा होता गया। स्वात में मलाकन डिवीजन का सबसे बड़ा सईदू टीचिंग अस्पताल तो मौजूद है, लेकिन बरसों से यहाँ MRI समेत दीगर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। यहाँ तक कि सिरंज और रुई तक लोग बाजार से खरीदने पर मजबूर है। जिले सतह पर कोई अस्पताल नहीं, जबकि तहसील हेडक्वार्टर्स में कायम अस्पतालों में वो सहूलियात मौजूद नहीं जो रियासत की जिम्मेदारी होती है। स्वात यूनिवर्सिटी समेत जरी, इंजीनियरिंग और वुमन यूनिवर्सिटी का तामीराती काम ख्वाब बन गया। आज भी यहाँ के नौजवान बड़े शहरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद कालाम रोड हो या जगह जगह राब्ता पुल, गबिनजबा रोड हो या महोडंड राब्ता सड़क, अब तक इसकी तामीर न हो सकी। स्वात के मरकजी शहर मिंगवर समेत बड़े टाउन्स में पीने के साफ पानी का फुकदान है। लोग या तो गंदा पानी पीने पर मजबूर है या दूर दूर से पानी लाया जाता है। किसी भी इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं है। निकासी आप का इंतजाम भी इतना नाकिस कि मामूली बारिश के बाद पानी सड़कों पर बह जाता है। जनाजगाहों और कब्रिस्तानों के लिए जगह मुयस्सर नहीं। रोजगार के लिए सवात में कोई मौके नहीं। एक ही सिल्क इंडस्ट्री थी, लेकिन वो भी ज़बूहाली का शिकार है। स्वात के बेशतर लोग मेहनत मजदूरी के लिए बैरूनी ममालिक जाने पर मजबूर है। इन हालात में यहाँ के लोग 8 फरवरी के इलेक्शन में किसको वोट देंगे और कौन सी जमात को मसीहा करार दे रहे हैं, आइए यहाँ की बासियों से जानते हैं। वोट PTI को। वोट तो सिर्फ नवाज शरीफ का हक बनता है, उसको दूंगा इंशाल्लाह। पहला PTI को दिया हमने और अभी नवाज शरीफ को हुकूमत है। सब लोगों को पता है कि इमरान खान जेल में डाल दिया, अभी नवाज शरीफ को हुकूमत है। वोट इंशाल्लाह मियां साहब को देंगे। वोट तो मैं कहता हूँ मुस्तहिक बंदा कोई भी नहीं। वोट सिर्फ इमरान खान का हक बनता है भाई। इस पाकिस्तान में आजकल इस सिस्टम में इमरान खान के अलावा कोई भी इस वोट का हकदार नहीं। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। मौलाना को देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को। वोट इमरान खान को देंगे सिर्फ। वोट के लिए तो कोई है नहीं उम्मीदवार, जो उम्मीदवार है उसको तो उस पर तो पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ इमरान खान को, जो जेल में पड़ा है। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। सलाहुद्दीन अयूबी। इमरान खान। हम सब इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान को। इमरान खान पसंद है भाई, वो सच्चा आदमी है। और वोट पीपल्स पार्टी को। वो सिर्फ इमरान खान को। तारिक इंसाफ। तारिक इंसाफ। हकीकी आज़ादी।
पूरा आवाम के लिए, सिर्फ एक बंदा के लिए नहीं है, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक ही होता है। किसी को नहीं देना है भाई, आवाम के लिए कोई भी जो है अच्छा काम नहीं करते। इमरान खान वोट इमरान खान, वो बेहतरीन इंसान है, अच्छा इंसान है, ईमानदार है, दलेर है। पीटीआई को इमरान खान को जी। मौलाना फजलुर रहमान। वोट का तो एक ही बंदा हकदार है, वो जेल में पड़ा हुआ इमरान खान को देना है वोट। नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग नून को वोट में इंशाल्लाह इमरान अहमद खान नियाज़ी को दूंगा, क्योंकि वो एक सच्चा लीडर है, और जब पाकिस्तान का एक सच्चा लीडर होता है ना, वो हमेशा सलाखों के पीछे होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब। इमरान खान वोट किसको देनी? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान को। इमरान खान को। मौलाना फजल रहमान को देना। ANP। जो वहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ का खड़ा था उसको वोट दूंगा, या जमात इस्लामी का खड़ा था उसको वोट दूंगा। इमरान खान PTI। पीटीआई। इमरान खान। ANP अवामी नेशनल पार्टी। इसमें जो कौमी असम्बली का वोट है ना, वो शेर को देने, और छोटा जो वोट है वो अवामी नेशनल पार्टी को देने। सेहत कार्ड वाला खान, कैदी नंबर 804। इमरान खान, इसलिए वो मुखलिस आदमी है। वोट इंशाल्लाह इस बार मुस्लिम लीग नून को देनी है। इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान दे। वोट के लिए देखेंगे रात को, जब सुबह वोट देने जाएंगे सोच समझ के वोट देंगे। वोट इस बार लगता नहीं कि किसी को दे, बस ये सारी पार्टियां कुछ लगती हैं एक जैसी हैं, कुछ मजा नहीं आया है इनका। PTI। वोट पीटीआई को देना है। एक को भी नहीं दूंगा। वोट तो इंशाल्लाह तो हमें PTI को देना है, इमरान खान को। बस इंशाल्लाह PTI को देंगे, बस वो जुनून है ना। खान को देना है इंशाल्लाह PTI को। एक ही है हमारा खान, उसी को वोट देना है और किसी को नहीं देना। वोट इमरान खान को। इमरान खान का। PTI को। वोट तो वही एक खान को देने हैं ना, दूसरे किसी को नहीं देने इंशाल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम के लिए। जुमा इस्लामी को इंशाल्लाह। तराजू को। जुमा इस्लामी। तो वोट इमरान खान को देने हैं। इमरान खान। अमीर मुकाम को देना है। मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान को देने हैं जी। इमरान खान। इमरान खान। इंशाल्लाह PTI को। इंशाल्लाह इमरान खान को। PTI को। PTI इमरान खान। इमरान खान को। फजल हकीम खान को। इमरान खान को दूंगा, फजल हकीम को दूंगा इंशाल्लाह। इमरान खान को। PTI का। पीपल पार्टी को। बस मेरा तो ये ख्याल है कि ये सब लोग जो है ना PTI को वोट दे दें, और ये जो PDM और ये सिस्टम है ना, ये इससे खात्मा कर ले लोग। अवाम की राय तो आपने जान ली, आइए आप जाते हैं सियासतदानों के पास जो उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं, कि उनके पास अवाम के इन मसाइल के हल के लिए किया कुछ है। मिंगौरा शहर के लिए और पूरे स्वात के लिए मैंने बड़े कोशिशें की थी अवामी मसाइल को हल करने के लिए। मैंने सिद्धू शरीफ हस्पताल को अपग्रेड किया था, और अभी तक उस मंसूबे को किसी हुकूमत ने पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया। मैंने मिंगौरा शहर के लिए ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो भी अभी तक अधूरा है। इसी तरह दीगर बड़े मसाइल में ये है कि जो यहाँ के ग्राउंड्स है, प्ले ग्राउंड्स है बच्चों के, वो भी उखाड़ लिए गए हैं, लेकिन उसकी दोबारा तामीर का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसी तरह इस शहर की मरकज़ी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए था कि यहाँ पे इन सारे मसाइल को तरजीही बुनियादों पर मुख्तलिफ हुकूमतें हल कर देते, लेकिन इन हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी है। इंशाअल्लाह मैं इन सारे अधूरे मनसूबों को पाए तकमील तक भी पहुँचा दूँगा, और इस शहर की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद भी मेरे साथ एक जामे मनसूबा है। इस शहर को रोशनियों का शहर बनाना है, इस शहर को तालीमी मरकज़ बनाना है, इस शहर को सेहत की सहूलतों का मरकज़ बनाना है, और इस शहर में बच्चों के खेल कूद के लिए, बच्चों की आउटिंग के लिए और नौजवानों के इंडोर गेम्स के लिए काम करना है, और इस शहर को मंशियात से पाक करना है। सबसे संगीन मसला तो हमारे लिए अमन का है। जब अमन कायम हो तो हमारी ज़िंदगी बहाल होगी इससे। उसके बाद यहाँ मेरे जहन में, मेरे फिक्र में सबसे संगीन मसला यह बेरोज़गारी की है। हमारे नौजवानों ने PhDs के, MPhil किए, मास्टर डिग्री हासिल किए, वो मामूली सी नौकरी के लिए वो कतारों में खड़े रहते हैं। तो मेरे जो मसाइल है, सबसे संगीन मसला बेरोज़गारी का है। उसके बाद आपको बखूबी मालूम है कि हम गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जलसे करते हैं, और सर्दियों में हम सुई गैस के लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। या कब्रिस्तान का मसला भी है, या ट्रैफिक का मसला भी संगीन नौइयत का है।
यहाँ सेहत की सहूलतें भी मुयसर नहीं है, यहाँ बच्चों को स्कूल में तालीम की भी सहूलतें मुयसर नहीं है। 76 सालों में स्वात की मिंगोरा के अवाम की नुमाइंदगी किसी ने नहीं की है। असम्बली में स्वात का नाम किसी ने नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो ज़ोरदार तकारीर में करता हूँ निशात चौक में, और मैं उधर रोता हूँ, ये ज़ोरदार तकारीर में असम्बली के फ्लोर पर कर लो, आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करूँ, यहाँ की बेइंसाफ़ी की, जुल्म की, महरूमियों की दास्तानें मैं वहाँ असम्बली के फ्लोर पर सुना दूँ। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी है और मेरा उसूल भी है। बाकी पार्टी की जो पॉलिसी है मरकज़ी सतह पर, उसके मैं मुकम्मल पासदारी करूँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करूँगा, और इंशाअल्लाह अगर पब्लिक ने मेरे ऊपर एतमाद किया, जिस तरह पार्टी ने मेरे ऊपर में एतमाद किया, तो मैं किसी का एतमाद इंशाअल्लाह ख़राब नहीं करूँगा। एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। यहाँ पे हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है, मतलब हमारे एजुकेशन के निज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। स्कूल्स में कैपेसिटी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूलों की अपग्रेडेशन उस तरह नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए थी। इसी तरह हमारा जो सबसे मिंगोरा शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा कब्रिस्तान और जनाज़गाह का मसला है। यहाँ पे जो पुराना कब्रिस्तान है, जो हमें वाली स्वात के टेनेवर से मिला हुआ है, वो तो अभी तक फुल हो चुका है। कोई हमारा बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है, कोई हमारा गैस का निज़ाम ठीक नहीं है। हमारा विज़न यही है कि मैं, मेरी पार्टी, मेरा टीम, हम सब का यही प्लान है कि जो मिंगोरा शहर है ये मलाकन डिवीज़न का हेड क्वार्टर है। इस हेड क्वार्टर को हम लोगों ने एक मॉडल सिटी बनाना है। उस मॉडल सिटी को बनाने के लिए हमने नौजवानों को आगे लेके आना है, वो हमें आइडियाज़ देंगे, हम लोग अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस शहर की खूबसूरती के लिए एक तो वो खूबसूरती जो तब्दीली वाले कर रहे थे जी, दीवारों के ऊपर वो ड्राइंग्स बनाना, हम लोग जी अमली तौर पर जिस तरह हमारे अमीर हैदर खान होती साहब ने मर्दान को एक खूबसूरत तरीन शहर बनाया हुआ है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग मिंगोरा शहर को उसी तरह एक खूबसूरत तरीन सिटी बनाएं। नाजरीन, आवाम की राय भी आपने जान ली और सियासतदानों का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अब हतमी फैसला भी आवाम के हाथ में है कि वो किस उम्मीदवार और किस जमात का इंतखाब करते हैं। अब ये फैसला वोट के पर्चे से 8 फरवरी को होगा। अब हयात चमन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज है। इसका शुमार दुनिया के चंद बड़े शहरों में होता है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं। कराची डिवीजन में 7 अजला कराची जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, किमाड़ी, कुरंगी और जिला मलीर शामिल हैं। कराची की कुल आबादी 2,03,82,881 की कौमी असम्बली के 22 जबकि सूबाई असम्बली के 47 हलकों में तकसीम किया गया। कराची में कौमी असम्बली का एक हलका 9,13,052 जबकि सूबाई असम्बली का एक हलका 4,28,432 की आबादी पर तकसीम किया गया है। कराची में वोटर्स की कुल तादाद 97,38,070 है, जिनमें मर्द वोटर्स 53,17,998 हैं जबकि 43,77,872 खवातीन वोटर्स हैं। कराची जो किसी जमाने में रोजगार के साथ साथ मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, आज मसाइल के गर्दाब में जकड़ा हुआ है। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, टूटी हुई सड़कें, तालीम का फुकदान, पानी समेत जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। इलेक्शन 2024 में कराची के बासी किसको मुंतखब करना चाहते हैं? कौन बनेगा कराची वालों का मसीहा? आइए देखते हैं। मैं हूं शहर कायद कराची से ब्यूरो चीफ हमीद सुमरो। मैं जिक्र करूंगा आने वाले 8 फरवरी के 2024 के इंतखाबात का। इस हवाले से पूरे मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और इसी तरह कराची शहर जो शहर कायद है, जहां पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मदफन है, इस शहर में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी उरूज पर नज़र आ रही हैं। अगर हम जिक्र करेंगे कामयाबी का, तो इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हैं उनकी तरफ से अब भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो एक अपना इत्तेहाद बना सकें और कराची समेत जो सिंध के दीगर अजला हैं वहाँ पर वो एक विनिंग पोजीशन में आ सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त तन तनहा खड़ी है और उनका दावा है कि वो अपनी 15 साल जो अदवार उनका सिंध में रहा है, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर न सिर्फ सिंध के दीगर अजला में बल्कि कराची में भी वो इस मरतबा कामयाबी हासिल करेंगे। 2018 के इंतखाबात का अगर हम जिक्र करें
तो 2018 के इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस पोजीशन में आज है उस पोजीशन में नहीं थी। MQM कई हिस्सों में बट गई थी। ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे पाक सरजमीन पार्टी जो है वो एक वजूद में आ चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो उसके चेयरमैन थे। तो 2018 के जो इंतखाबात में उसमें पाक सरजमीन पार्टी ने डॉल्फिन के निशान के तहत जो है अलग हिस्सा लिया था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान ने अलग हिस्सा लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची का मैदान मार लिया था और 14 नशस्तों से 21 नशस्तों में से 14 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। तमाम तर सियासी जमातें अपने अपने दावे कर रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इस हवाले से कराची के लोगों के लिए जो पैगाम है और जो उनकी तरफ से जो मंशूर पेश किया गया है उसमें उनका ये कहना है कि जब तक बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम नहीं किया जा सकता, जब तक काउंसलर की सतह तक फंड्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तब तक ना तो मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो इस हवाले से उनकी ये भी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर जो जमातें हैं, वफाक की जमातें, उनको भी वो अपने हमख्याल बना लें। ताहम इस मरतबा वो अपना नज़रिया लोगों के पास लेकर जाएंगे और नून लीग की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि सिंध में ख़ास तौर पे कराची शहर में जो उनका माजी में थोड़ा बहुत स्टेक रहा है वो किसी तरह उसको बहाल करने में कामयाब हो। तो इसी तरह सिंध के दीगर अजला में भी इनका इत्तेहाद किस शक्ल में नज़र आता है और कराची का मूड क्या है, इस हवाले से हम लोगों के पास जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि वो किसको वोट देंगे। तो आइए लोगों के पास चलते हैं। वोट तो किसी को भी नहीं देंगे क्योंकि कोई इस काबिल नहीं कि जिसको वोट दिया जाए। 8 फरवरी को है इंशाल्लाह वोटिंग। जो हमारे हलके में जो स्ट्रॉन्ग है वो MQM है और पिछले साल बार PTI थी, इस बार PTI तो है नहीं, साफ हुई हुई है, तो MQM ही जाएगी। वोट इंशाल्लाह PTI को देंगे, इमरान खान को, क्योंकि वो खुददार है और उसने जो है ना अमेरिका को बताया है कि हम किसी कोई कहे कि हम कोई गुलाम है जो आप कहे जो हम कर ले। MQM पाकिस्तान बाबा कराची में काम ही वही करती है और कौन करती है, कोई काम ही नहीं करता, किसी को क्या वोट दे। PTI को देंगे। मैं यार वोट किसी को नहीं दूंगा, हमारा वोट से मुत्तहिदा का था, नवाज शरीफ को ही देंगे। ये तो पता ही नहीं है इलेक्शन होंगे कब, कितनी बार तो कैंसिल हो चुके हैं, इसीलिए कोई पता ही तो क्या अपना माइंड बनाया। वोट तो पहले से हो चुका है, वोट कहाँ नहीं हुआ, वोट तो नहीं है, वोट तो हो चुका है। इमरान खान को, PTI को। हम मोहतरमा के लिए अपना जो है जान भी देने के लिए तैयार थे, अब भी हैं, PP के हैं और दूसरे के नहीं हैं। अल्लाह का फरमान यही है ना, किसी अच्छे को दो, तो हमें तो कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। अभी जहाँ दिल होगा, अभी तक सोचा नहीं है। हमारा तो समझ लो सिर्फ इमरान खान और कोई नहीं। ये तो अभी हम सोच समझ के फैसला करेंगे ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है। वोट इंशाल्लाह PTI को देंगे। गरीब आदमी हम लोग किसको वोट देंगे? एक दिन है ना रोटी हम लोग है ना वोट देने जाएंगे या पेट का देखेंगे। पता है मुत्तहिदा के MQM में करे मुझे ये नहीं मालूम, जाती ज़रूर हूँ, वो निशान लगा देते हैं, वो कहते पर्चा बना के दे देते, वो डाल देते। वोट का कुछ सोचा नहीं है अभी, नया इरादा है देने का। PTI वोट मुत्तहिदा को देंगे। दिल ही नहीं चाहता वोट देने का। मैं बोलता हूँ घर पे बंदा आराम करे, वोट वाली छुट्टी होती है, आराम करेगा, सोए। पहले मुत्तहिदा को दे रहे थे, अभी पीपल्स पार्टी को दिया था, पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है मजदूर तबके का साथ दिया है, गरीबों का साथ दिया है। इमरान खान सबको दिया, नवाज शरीफ को भी दे दिया, इमरान खान को भी दो ट्राई कर लिया, MQM को भी दे दिया, सबको दे दिया, अब किसी को नहीं दूंगी। काम कुछ होता नहीं है, वोट किसको दें? जमहूरियत तो ये नाम की जमहूरियत है, अब तो बाइकआउट ज़्यादा अच्छा रहे। इंशाल्लाह PTI को देंगे, अपने खान साहब को देंगे, अपनी जान को देंगे। वोट देने का तो फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं हमारा। इंशाल्लाह हमारा वोट जमात इस्लामी की तरफ जाएगा। किसी को भी वोट नहीं देंगे। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोकल एरियो के अंदर इन्होंने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। वोट तराजू। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे कराची में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में काम किए हैं, अंडर बाईपास ये वगैरह, रोड वगैरह, सेवरेज का निज़ाम, वाटर बोर्ड का निज़ाम काफ़ी बेहतर था। हमारे इलाके में जितना भी काम हुआ है प्रीवियस दिनों के अंदर वो सब MQM ने कराया। पीपल्स पार्टी को देंगे कि उम्मीद मुझे किसी से नहीं है, बस ये है कि मैंने जिसका थोड़ा बहुत काम देखा है यहाँ पे जमात इस्लामी वालों का, तो इरादा ये है अगर दूंगी तो उनको ही दूंगी। बंदा है वो सही है, अगर लीगली बंदा हर लिहाज से सही तो हम उसको वोट देते हैं, चाहे वो जमात का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे MQM का हो, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम किसी को भी नहीं देंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन्होंने इतने जुल्म किए हैं कि इंसान की चीखें निकाल दी हैं। वोट अभी तो फिलहाल बल्ले को देने का मूड है मेरा, बल्ला वोट पे जा रहा है माशाल्लाह। अभी तो किसका वोट तो PTI का हक है, MQM को देंगे।
اور MQM کے ساتھ ہیں اور حلقہ بھی ان کا ہی ہے. حل صرف جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں کراچی والوں کے پاس. اپنی لیگیسی کام کی ہم نے اپنے زمانے میں شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا تھا. ہم نے اس شہر کو جو ہے اس کے بعد اس میں یہاں پر کام نہیں ہوا, یہ لیگیسی ہمارے کام کی. پھر ہم عوام میں کے درمیان موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو, یہاں کے شہر والوں کو جو ہے وہ ہم نے سرو کیا, ان کو ایوانوں بھیجیں گے. ابھی ہم نے آئینی ترمیم میں جو ہے وہ ہم نے متعارف کروائی ہے. اس کے بعد ہم نے جو 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے ہیں شہر میں, جو کہ پیپلز پارٹی نے لاپتہ کر دیے تھے اپنی اس سینسس کے دور میں. اینڈ پوری کاموں کی لیگیسی. ہمارے زمانے میں شہر راتوں میں جب سوتا تھا تو MQM کے لوگ, میں میئر تھا, ہم راتوں میں جاگ کر اس شہر کو بناتے تھے. یہ انڈر پاسز آج جن روڈوں پر چل کر آپ اپنے گھروں سے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا. پاکستان مسلم لیگ نون جب اقتدار میں آئی تو کراچی کے نوجوانوں کو ہتھیار نہیں, لیپ ٹاپ دیا, روزگار کے مواقع دیے اس میڈے کے تھرو. کراچی کو باقی دنیا سے اور پاکستان کے دیگر جگہوں سے ملانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ بنایا, کراچی پورٹ کو اپ گریڈ کیا, سی پورٹس کو. کراچی سے میٹرو بس کے ساتھ ساتھ موٹر وے دیا کراچی سے حیدرآباد تک. کراچی کے صنعت کو چلانے کے لیے نئے منصوبے لگائے بجلی گھر کے, جو پورٹ قاسم میں ہے. کراچی میں موجود نیوکلیر پاور اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا گیا 2200 میگا واٹ کے لیے. اور سب سے بڑھ کے کراچی میں لوگ گھروں سے نکلتے تھے تو شام واپسی کا انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا. ان کراچی واسیوں کو امن دیا گیا. کرمنلز یا جو کہہ سکتے ہیں آپ دہشت گرد یا جو معاشرے کے ناسور تھے, اس ناسور کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. تو اس سے بڑھ کے 30 سالوں میں ادارے بھی تھے, لوگ بھی تھے, ڈپارٹمنٹس بھی تھی, مگر پولیٹیکل ول صرف ایک آدمی نے دیا. اس کا نام ہے محمد نواز شریف, جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. جو کام ہم نے کیا ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پل ہوں, سڑکیں ہوں, میٹرو بس ہو, K4 اسکیم ہو, C4-3 ہو سیوریج کا, بجلی گھر ہو, نئے یونیورسٹیز کے نئے بلاکس ہو, روزگار کے مواقع ہوں, صنعت کاروں کو بہتر فیسلٹی دینا ہو, پورٹ کو اپ گریڈ کرنا ہو, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں کے لوگوں کو اور زیادہ مواقع دیا جائے گا, ان کی ہنرمندی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تاکہ کراچی ایک وائبل اور ایک خوشحال شہر اور ایک خوبصورت شہر نظر آ سکے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی باتیں آپ نے سنی. کیونکہ کراچی اب خالی نعروں پر یقین رکھنے والا کراچی نہیں رہا. کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے سیاسی جماعتیں حل کریں. سیاسی لیڈر جو ہیں وہ خالی باتیں نہ کریں, وہ کچھ کام بھی کر کے دکھائیں. تو اس حوالے سے سخت مقابلہ متوقع ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے سپورٹر یہاں پر موجود ہیں. پیپلز پارٹی اپنی انٹری ڈال چکی ہے, متحدہ قومی موومنٹ اپنے بھرپور کوشش کر چکی ہے, جبکہ نون لیگ بھی یہاں پر اپنا وجود تسلیم کروانا چاہتی ہے. تاہم بات وہی آتی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو 8 فروری کو اپنے اپنے حامی ووٹرز کو گھروں سے پولنگ اسٹیشن تک لے آئے گا. جتنی زیادہ تعداد میں گھروں سے لوگ پولنگ اسٹیشن تک لائے جائیں گے, ان سے ووٹ پڑوائے جائیں گے, اتنی بڑی تعداد میں ان جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے. تو اگلے پروگرام تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.